आदाब नाज़रीन, 7C उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीरलाल हांजुरी। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। फौज ने कारी ग्रुप को खत्म करने का किया दावा। गांदरबल में 5 मिलिटेंट हुए हलाक। मिलिटेंटों से सामान भी हुआ बरामद। गुमशुदा अफराद के आलमी दिन पर श्रीनगर में लवाहकीन ने दिया धरना। कहा, गुमशुदा अजीजों का बरसों से है इंतजार। और उधमपुर के साइंस एग्जीबिशन में तजुर्बात की हुई नुमाइश। राजौरी में स्कूल की छत को लेकर बच्चों ने सुनाई रुदात। और अब खबरें तफसील के साथ। जिला गांदरबल के परंग इलाके में 24 आरआर और एसओजी की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कारी असदुल्ला ग्रुप के 5 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा करते हुए 28 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी ने कहा कि इन 5 का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से था और पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। वसन के परंग इलाके को आज सुबह ही पुलिस और आर्मी ने घेरे में लिया था, जिस दौरान फौजी तर्जुमान के मुताबिक मिलिटेंटों ने खुदकार असला से सर्च पार्टी पर गोलियां चलाई, जिस दौरान फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी 5 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। जो उनसे रिकवर हुए हैं उसके has been carried out by the. We had number of encounters with this group, though we came face to face only once. However, this group always eluded us. Now, day before yesterday, we planned to execute these operations, and accordingly, yesterday night at about 10 o'clock, a joint party of JK Police and 24RR started from our location at around 1000 hours, and we are in position in general area of Najwan Nar by about 1200 hours. So we spotted the group, and encounter started at around 0030 hours, and the first 2 terrorists were neutralized at around 0100 hours. And then throughout the night, intermittently, the operation continued. And in the morning, after first light, we managed to eliminate the rest of the terrorists by a fierce firefight between the terrorist group and our forces. At the end of this operation, we eliminated 5 hardpost terrorists who were all foreigners led by Asadullah. They belong to HM Tanzim, and the identification has been carried out by the JKP. इधर मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल में फोर्सेस की तरफ से मिलिटेंटों की हिलाकत को अच्छाई से ताबीर करते हुए कहा कि अब हिफाजती एहलकार मिलिटेंटों के ऊपर हावी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हमसाया मुल्क को भी यह एहसास करना चाहिए कि अब काफी हो चुका है। Which is very good. Shows that our security forces are having the upper hand, and that finally we are getting the information rightly to trace them wherever they are. We are not going to have these people roam freely in our country. We want peace, and I hope our neighbor will realize that enough is enough. रियासती सरकार की बाज़ाबातकारी पॉलिसी की तनकीद करते हुए पैंथर्स पार्टी के सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह ने डोडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की इस पॉलिसी की कोई कल ही नहीं है। नेपाल सरहद पर भटकल की गिरफ्तारी के हवाले के साथ साथ लियाकत की गिरफ्तारी को जोड़ते हुए भीम सिंह ने कहा कि सरकार को इस पॉलिसी पर असर नौ गौर करना चाहिए। जो वहां से आतंकवादी नेपाल के रास्ते लाया था,
उसने असेंबली के अंदर खुद माना था कि 243 लोग आए हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ, और बाकी क्या चीज है, ये खुद नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी होल्डर को लाते हैं। ये कहते हैं हम जो सुरेंडर बिली कहते हैं उनको ला रहे हैं। भाई सुरेंडर कहाँ करेगा, वो पाकिस्तान में करेगा या हिंदुस्तान में करेगा? और जब एक गया था वापस, तो उसकी बेचारी एक आधी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, ये सारा खानदान कहाँ से है, और वो वापस भी जा रहे हैं, आर पार कश्मीर के दरमियान सरहद पर दो तरफा फायरिंग के दौरान आज 28 राजपूत राइफल्स का एक जवान जख्मी हो गया है। दिफाई जराये के मुताबिक आज सुबह 3:30 बजे उस पार से जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए फौज पर गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में अमृत सिंह नामी एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। रियासत के मीडिया को एक नई मंजिल देने की कोशिश करते हुए स्पेक्ट्रम 7 नामी एक मीडिया हाउस ने अब कश्मीर में भी शुरुआत कर ली है और श्रीनगर में 7 स्पेक्ट्रम की इफ्तिताई तकरीब पर मीडिया से वाबस्ता अशखास ने उम्मीद का इजहार किया कि इससे रियासत के मीडिया को एक नई मंजिल मिलेगी। पहला सवाल है आप करना क्या चाहते हैं, दूसरा सवाल है आप करना क्यों चाहते हैं, तीसरा सवाल है आप कैसे करना चाहते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में मीडिया की मंदी पुरानी बात है, लेकिन अब मंदी पर मार पड़ सकती है। श्रीनगर के इख्तियाती मरकज पर जमा हुए ये लोग वादी की मीडिया बरादरी से वाबस्ता हैं और मीडिया से वाबस्ता अफराद का एक जगह जमा होना किसी बड़ी खबर का ऐलान भी होता है, और जी हाँ, ये ऐलान स्पेक्ट्रम 7 का है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्योंकि हालात को मद्देनजर रखते हुए भी हमें कुछ चीज़ें बहुत सोचनी पड़ती है, तो उस वजह से अगर ये स्पेक्ट्रम 7 उनके लिए एक राह दिखाए तो बहुत अच्छा है। और लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो बेसिक्स है, जहाँ तक हम टेलीविज़न प्रोडक्शन की बात करें, जो यहाँ का यूथ है, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स है या कॉलेजेस में मास कम्युनिकेशन एक डिफरेंट जगह पर जो पढ़ाई जाती है, अगर उनको इस स्पेक्ट्रम 7 के ज़रिए ट्रेन भी किया जाए तो अच्छा है। और मैं ये चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम 7 जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ स्पेक्ट्रम 7, अगर इस तरीके से इसी पर टेक ऑफ अच्छा किया तो इससे बढ़कर यहाँ यूथ के लिए कोई चांस। वादी के जाने माने कलमकार, मुफक्किर और तजिया निगार एक ही मेज पर जमा हैं और यहाँ इस मेज से बड़ा ऐलान हो रहा है। स्पेक्ट्रम 7 का ऐलान और रियासत के मीडिया मामले का यह ऐलान बड़ा ऐलान है। यहाँ न बड़े अखबार हैं, न बड़ी बड़ी टीवी चैनलें, और इस कमी को पूरा करने का ख्वाब कश्मीरी बिजनेसमैन सजाद शॉल स्पेक्ट्रम 7 से कर रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिस पर हम लोग लोकल पॉपुलेशन, दैट इज J&K स्टेट में जितना भी जम्मू में है, लद्दाख में है, कश्मीर में जो कल्चर है और यहाँ का जो टैलेंट है, उसको नरिश करके, शोकेस करके हम लोग उसको डेवलप करें और लोगों को दिखाएं, यहाँ दिखाएं, इंडिया में दिखाएं और इंडिया के बाहर दिखाएं। यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ का जो कल्चर है, जहाँ फोक है, उसको डेवलप करके बाहर के मुल्कों में शोज़ कराएं, ट्रूप्स लेकर जाएं, वहाँ पे इवेंट्स कराएं, उनके शोज़ कराएं, सो दैट लोगों को पता चले कि हम लोग कौन हैं। यहाँ का जो हुनर है उनको एक रास्ता मिले, एक डायरेक्शन मिले, एक जिसे कहते हैं कि वेक्टर फोर्स, एक डायरेक्शन मिले और एक मैग्नीट्यूड मिले। तो वही एक छोटी सी कोशिश है जो स्पेक्ट्रम 7 मीडिया प्रोडक्शंस यहाँ पे करने जा रही है। मशरिक़ वुस्ता में कश्मीर का नाम ऊंचाइयों पर ले चुके सजाद शाल अब जम्मू कश्मीर में मीडिया को बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि शाल का ये सुहाना ख्वाब ताबीर होकर रियासत के मीडिया को मंदी से निकाल बाहर करेगा। इशफाक गौहर के साथ सनम एजाज, 7C, श्रीनगर। नाज़रीन, खबरनामे में रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहे 7C। अगर वोट हो फिर क्या है नजारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। छत बल की और देखिए बल खाता है पानी।